इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। प्रसिद्ध अभिनेत्री प्राची देसाई अपनी नई फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट का प्रमोशन करने इंदौर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी नई फिल्म की जानकारी साझा की। प्राची देसाई को देखने के लिए उनके प्रशंसक उत्साहित नजर आए। इस दौरान प्राची देसाई ने अपने प्रशंसकों के सवालों के जवाब भी बड़ी सहजता से दिए। 12 अप्रैल इंदौर में उत्साह बढ़ गया जब प्राची देसाई बहुप्रतीक्षित जीज ओरिजिनल फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट का प्रमोशन करने के लिए फिनिक्स सिटाडेल मॉल में पहुंची। प्रशंसकों की उत्सुकता के कारण शहर में उत्साह का माहौल था। प्रिय अभिनेत्री के साथ बातचीत करने और उनकी फिल्म की एक झलक देखने के लिए भी इंतजार रहा। अपने ऑन स्क्रीन करिश्मे की याद दिलाते हुए प्राची देसाई ने प्रशंसकों के साथ इंस्पेक्टर संजना की अपनी भूमिका और साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट की मनोरंजक कहानी के बारे में जानकारी साझा की। फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने अपने आकर्षण और उत्साह से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अबान बरूचा देवहंस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, साहिल वैद, वकार शेख, दिनकर शर्मा और पारुल गुलाटी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 16 अप्रैल को जीज पर प्रीमियर होने वाला साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूटआउट दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने का वादा किया। प्राची देसाई ने कहा कि इस मनोरंजक कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए उत्साहित हूँ। यह अवसर है। इंदौर के लोगों के साथ बातचीत वास्तव में दिल को छू लेने वाली रही है। आपकी जर्नी ऑन स्क्रीन देखी है, आप तीनों जो है जगहों पर दिखाई दी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दी हैं, बड़े पर्दे पर भी, OTT पर भी आ चुकी हैं। आपके लिए सबसे मजेदार कहां पर काम करना रहा है? You know guys, मेरी 3 फिल्में ZEE5 पर है और वो टीम यहीं पर खड़ी है, तो मैं क्या जवाब दूँ? नहीं, but genuinely, I feel really fortunate to have experienced television, films, the cinema, the big screen, as well as OTT, and I feel like I couldn't be living in a better time. For an actor, these many mediums are an absolute blessing, and I think everyone present here with social media, with everyone getting a voice, a platform, I think this is a great thing for all of us, isn't it? So I would say I'm enjoying everything in its own time, and right now I'm getting to do some different and experimental work on OTT. Silence जिन्होंने देखी है, yes I'm a cop, in forensic I'm a cop's nightmare, so do watch that also when you have the time, but I'm loving it. वेल साइलेंस 1 हमने बनाई थी, वो एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, और साइलेंस 2 भी वही है क्योंकि हमारी टीम वही है, बस केस इस बार कुछ अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। साइलेंस 1 में एक चीफ जस्टिस की बेटी का मर्डर होता है, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि उन्हें ACP अविनाश चाहिए स्पेशली फॉर दैट केस, जहाँ पर मनोज बाजपेयी आते हैं। और मनोज बाजपेयी का जो किरदार है ACP अविनाश, वो ये कहते हैं कि मुझे हमारी टीम में स्पेशली संजना, अमित और राज चाहिए। वहाँ पर मैं, वकार और साहिल आते हैं। सो साइलेंस 1 में हमें बहुत सारा प्यार मिला और इसी वजह से इस बार हम साइलेंस 2 लेकर आए हैं। मगर सीक्वल में हमेशा ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स अगर कोई आपको बताए या ना बताए थोड़ी और होती ही है, क्योंकि पहला अगर उन्हें इतना पसंद आया है तो अगली बार वो देखना चाहते हैं कि टीम इस बार और बेहतर कैसे हुई है। सो इस बार मर्डर एक नहीं है, मर्डर कई सारे हैं। सो हमारा काम बहुत बढ़ गया है, बहुत सारा काम हमें बस उन 2 घंटों में ख़त्म करना है। मगर इस बार मुझे लग रहा है कि ऑडियंस जो है ना हमारे साथ बिल्कुल यही फील करेगी कि आपके साथ ही हम ये केस सॉल्व कर रहे हैं। एंड जितने भी मोड़ आएंगे जहाँ पर ऑडियंस को लगेगा कि ये तो अब हम सॉल्व कर ही लेंगे, वहाँ पर हमारे पास आपके लिए और एक सरप्राइज़ है। सो आई थिंक यू विल एन्जॉय इट। आई होप दैट एवरीबडी एन्जॉयज़ इट। किस तरीके के किरदार में आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है इस फिल्म में आप एक पुलिस के रूप में जी, वेल हम स्पेशली क्राइम यूनिट
हम सारे स्पेशल क्राइम यूनिट से बिलोंग करते हैं इस फिल्म में। सो हमारा काम थोड़ा ना अंडर कवर कॉप्स का है। हम ज़्यादा आपको ऑन ग्राउंड वर्दी में कभी नहीं दिखेंगे। हम अपने कैजुअल क्लोथ्स में जो बैक एंड वर्क है वो सारा करके हम खूनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पहली वाली जो फिल्म थी उसमें आपने हमें एक बार वर्दी में देखा था, बट आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए ऑडियंस के साथ वो मुलाकात के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी। इस बार हमें आप वर्दी में नहीं देखोगे, मगर जो काम है ना और पंचेस भी है ना, वो भी सब करते हुए आप हमें देखोगे।